हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इस टेंस को मैं शुरू करूं इससे पहले आपको बता दूं कि इस टेंस की सीरीज में इससे पहले भी मैं 3 लेक्चर्स बना चुका हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपकी टेंस में समझ और गहरी बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये कंटीन्यूअस टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में हम वर्तमान सतत काल या फिर वर्तमान अपूर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा, रही, रहे, आकर, है, वो, हो, आए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में अंत में रहा, रही, रहे, आकर, है, हो इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो इससे बनने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। दोस्तों, इसमें सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे राम गाना गा रहा है, तुम डांस कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, वह मुझे धोखा दे रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूं, मोहन पैसे खर्च कर रहा है, आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, मैं आपको डरा रहा हूं, आप डर रहे हो, वह दरवाजा नॉक कर रहा है, तुम पैसा एटीएम से निकाल रहे हो, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बाजार जा रहा हूं, वह गाना गा रही है, मैं उन्हें समझा रहा हूं, वे यहाँ आ रहे हैं, तुम मुझे घूर रहे हो, राम रावण को मार रहा है, राजीव सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, जैसे तुम मेरे डाउट्स क्लियर कर रहे हो, जैसे वो बोर्ड पर लिख ये रहा है। तो इसमें रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुए आएंगे। ये इसीलिए ये जो सेंटेंसेस है इससे बनने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, इन सेंटेंसेस में शो क्या होता है? कंटिन्यूटी। क्या शो होता है? इम्परफेक्शन। कैसे? मैं बाजार जा रहा हूं, इसका मतलब काम चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। राम गाना गा रहा है, मतलब गाने का काम चल रहा है। वे डांस कर रहे हैं, मतलब डांस करने का काम हो रहा है। राम लेटर लिख रहा है, मतलब लेटर लिखने का काम हो रहा है। मोहन मैसेज भेज रहा है, मतलब मैसेज भेजने का काम हो रहा है। मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मतलब रिप्लाई करने का काम हो रहा है। मतलब इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो भी सेंटेंस बनेंगे उसका मीनिंग ये होगा कि उसमें काम चल रहा है। या फिर हम बात करें अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण काल, मतलब क्या? जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब जाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है। राम कुर्सी तोड़ रहा है, मतलब कुर्सी तोड़ने का काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसे तुम मुझे समझा रहे हो, समझाने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं सभी टेंसेस में टू बी या टू हैव का सेंटेंस, वहां पर भी आपको ये 5 तरह के सेंटेंसेस बताए थे, 5 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH पैटर्न के सेंटेंस और हु पैटर्न के सेंटेंस। जिसमें अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल से सेंटेंस, जैसे राम गाना गा रहा है, तुम डांस कर रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा है, राम रावण को मार रहा है, रावण सीता को किडनैप कर रहा है, तुम रो रहे हो, मैं हंस रहा हूं, नौकर कमरा साफ कर रहा है। दोस्तों, इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे किसान खेती नहीं कर रहा है, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर नहीं कर रहा है, मैं फ्यूचर के लिए पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे नहीं समझा रहे हो, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा हूं। इसी तरह अगर इस फ्यूचर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अगर इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेंगे? क्या राम बाजार जा रहा है? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या वह क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या तुम आंसर दे रहे हो? क्या मोहन मुझे समझा रहा है? क्या आप चेयर्स अरेंज कर रहे हो? क्या वह पैसे गिन रहा है? क्या से क्वेश्चन। दोस्तों, इसी तरह के हम WH पैटर्न की बात करें तो WH पैटर्न में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितना, कितने, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं।
व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरह जुड़ते हैं। अगर हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो कैसे बनने वाले हैं? मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, वो कोचिंग कब आ रहा है, आप कार कैसे चला रहे हो, वह कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है, वह किसका पेन चुरा रहा है, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, वह कितनी किताबें पढ़ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। पर दोस्तों हम चूंकि वाई के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे, इसलिए वाई से क्वेश्चन जैसे तुम बाजार क्यों जा रहे हो, राम मुझे धोखा क्यों दे रहा है, मोहन कुर्सी क्यों तोड़ रहा है, तुम क्लास में एंटर क्यों कर रहे हो, क्यों से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। और अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हु पैटर्न के क्वेश्चन कैसे होंगे? कौन यहाँ आ रहा है, कौन वहां जा रहा है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन इंग्लिश सीख रहा है, कौन मुझे कंफ्यूज कर रहा है, कौन सेंटेंस बना रहा है। दोस्तों अगर इस तरह के सेंटेंस मतलब रहा, रही, रहे, आकर, हुआ वाले सेंटेंस हम पांचों स्ट्रक्चर्स में बनाएं, मतलब पांचों सेंटेंसेस में बनाएं, किस तरह से बनेंगे? मैं गाना गा रहा हूं, नेगेटिव, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, इंट्रोगेटिव, क्या मैं गाना गा रहा हूं, WH पैटर्न, मैं गाना क्यों गा रहा हूं, हु पैटर्न, कौन गाना गा रहा है, टीचर मुझे पढ़ा रहा है, टीचर मुझे नहीं पढ़ा रहा है, क्या टीचर मुझे पढ़ा रहा है, टीचर मुझे क्यों पढ़ा रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, मैं आपको धोखा दे रहा हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूं, मैं आपको धोखा क्यों दे रहा हूं, कौन मुझे धोखा दे रहा है, वह दरवाजा खटखटा रहा है, वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, क्या वह दरवाजा खटखटा रहा है, वह दरवाजा क्यों खटखटा रहा है, और कौन दरवाजा खटखटा रहा है। दोस्तों हम लोगों ने हिंदी सेंटेंसेस तो देख लिए, अब बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मिंग की। तो हर एक स्ट्रक्चर्स में कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव की, जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद लगी है इज़ेमार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब आई, अब आई के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों सब्जेक्ट में हम जानते हैं कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं हमारे सब्जेक्ट, ये देखिए सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे सब्जेक्ट आते हैं आई, यू, वी और दे, ये सब आप जानते हैं। दोस्तों अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां अगर हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर मतलब कौन से? ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम, या इनको छोड़कर और कोई भी सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे, माय फादर, योर मदर, योर सिस्टर, हिज सन, हिज डॉटर, टीचर, स्टूडेंट, मोहन, माय फादर, है ना। तो ये जो सब्जेक्ट हुए ना सब सिंगुलर है। जैसे मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी, जैसे ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ लगने वाला इज। तो इस कब लगेगा? जब हमारे सब्जेक्ट पूरे होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा हम उनके साथ लगाएंगे इज। एम हेल्पिंग वर्ब कहां लगाएंगे? जब हमारा यहां पर सब्जेक्ट आएगा आई, अगर आई आया तो ही हम एम लगाएंगे। तो एम को कहां यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई। दोस्तों हम आर हेल्पिंग वर्ब को कहां यूज करेंगे? जब यहां पर हमारे सब्जेक्ट आएंगे प्लूरल, आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ तो एम लगेगा। अब बचे हुए सब्जेक्ट यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर, प्रोफेसर, माय रिलेटिव, है ना, माय फ्रेंड्स, जो एक से ज्यादा होंगे तो उन सबके साथ हम लोग आर लगाने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये जितने सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहे हैं सबके साथ इज लगाएंगे, आई सब्जेक्ट के साथ एम लगाएंगे, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहे हैं सिर्फ आई को छोड़कर उनके साथ आर लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ हम एम लगाने वाले हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, एग्जांपल ले, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब होता है दोस्तों आई के साथ इन तीनों में क्या लगने वाला है? एम। तो आई एम, जा रहा हूं, जाना मतलब गो, उस गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, मतलब गो के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे, उसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। तो आई एम गोइंग टू मार्केट। राम गाना गा रहा है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है गिनती में, इसलिए इस लगाएंगे। राम इज गाना गा रहा है, सिंगिंग, सिंग में लगाएंगे आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन डांस कर रहा है, मोहन एक होता है, एक सब्जेक्ट है, मोहन इज डांसिंग, मोहन इज डांसिंग। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम हेल्पिंग यू। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। वे दरवाजा खोल रहे हैं, वे मतलब होता है दोस्तों दे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ लगेगा आर, ये दे है, दे के साथ लगने वाला है आर। सो दे आर ओपनिंग द डोर, वे दरवाजा खोल रहे हैं। मैं दरवाजा नॉक कर रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा एम, सो आई एम नॉकिंग द डोर। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मतलब ज्यादा है मतलब आर लगने वाला है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
ब्लू मतलब स्टूडेंट्स आर, अब जैसे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग, स्टूडेंट्स आर प्रैक्टिसिंग। मैंने बोला स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। टीचर पढ़ा रहा है, टीचर कितना है? एक, पढ़ा रहा है एक है। अगर ऐसा बोलूं मैं टीचर पढ़ा रहे हैं तो एक से ज्यादा टीचर होंगे, पर यहां मैं बात कर रहा हूं टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, सो आई एम समझा रहा हूं, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन में लगा आईएनजी, एक्सप्लेनिंग यू। तुम गाना सुन रहे हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा आर, सो यू आर सुनना, लिसनिंग, लिसन के साथ आईएनजी, लिसनिंग सॉन्ग, सो यू आर लिसनिंग सॉन्ग। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, सो आई एम प्रैक्टिसिंग। राम गाना कंपोज कर रहा है, राम इज कंपोजिंग सॉन्ग, कंपोज में लगेगा आईएनजी, राम इज कंपोजिंग सॉन्ग। जैसे वह दरवाजा खटखटा रहा है, वह मतलब होता है ही, खटखटा रहा है मतलब कोई लड़का है, सो ही उसके साथ लगेगा इज, ही इज नॉकिंग द डोर। जैसे मोहन सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा है, तो मोहन उसके साथ लगेगा इज, मोहन इज ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। दोस्तों अगर इसी तरह हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद इस्तेमाल जो लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद लगाएंगे नॉट। जैसे इज है उसके बाद नॉट लगा लेंगे, एम है उसके बाद नॉट लगा लेंगे, आर है उसके बाद नॉट लगा लेंगे, सेम उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे राम गाना नहीं गा रहा है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है। कैसे? देखिएगा जरा। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा एम, नॉट, आई एम नॉट बाजार जा रहा हूं, गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मोहन मुझे नहीं समझा रहा है, मोहन के साथ लगा इज, मोहन इज नॉट एक्सप्लेनिंग मी। मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा एम, आई एम नॉट समझ रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। जैसे तुम्हारा दोस्त लेटर नहीं लिख रहा है, तुम्हारा दोस्त कितना हुआ गिनती में? एक, सो योर फ्रेंड इज, एक ही है तो योर फ्रेंड इज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं मैसेज नहीं भेज रहा हूं, मैं मतलब आई, उसके साथ लगा एम, उसके साथ नॉट, सो आई एम नॉट सेंडिंग मैसेज। राम रिप्लाई नहीं कर रहा है, राम कितना है? एक, क्या लगने वाला है? इज, सो राम इज नॉट रिप्लाइंग। दोस्तों इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ये कैसे होंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेंगे? क्या मैं बाजार जा रहा हूं? क्या आप यहां आ रहे हो? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? क्या मैं कुर्सी तोड़ रहा हूं? क्या तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या टीचर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है? क्या तुम फूल तोड़ रहे हो? जैसे मैंने आपको इससे पहले भी समझा चुका हूं कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। जैसे ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे, ये सब्जेक्ट गया पीछे, तो जो भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, जैसे आई यूज कर रहे हैं तो एम आगे रहेगा, अगर हम ही यूज कर रहे हैं तो इज आगे रहेगा, शी यूज कर रहे हैं तो इज आगे रहेगा, इट यूज कर रहे हैं तो इज आगे रहेगा, हम लोग यहाँ पर दे यूज कर रहे हैं तो आर आगे रहेगा, वी यूज कर रहे हैं तो आर आगे रहेगा। बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसा सब्जेक्ट उससे रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, तब क्या से क्वेश्चन बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या राम गाना गा रहा है? क्या राम, तो सबसे पहले राम को देखो, राम सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर एक है, उसके साथ लगेगा इज, सो इज राम गाना गा रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग, सो इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गा रहा है? क्या मोहन डांस कर रहा है? क्या मोहन, इज मोहन डांसिंग, मोहन के साथ इज लगता है इसलिए इज आगे आ गया, इज मोहन डांसिंग। क्या वे मुझे इग्नोर कर रहे हैं? क्या वे मतलब होता है दोस्तों दे के साथ क्या लगेगा? आर, तो ये आर आगे आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। आर दे इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोरिंग मुझे मतलब मी, आर दे इग्नोरिंग मी। क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हम मतलब होता है वी के साथ क्या लगेगा? आर, तो आर आगे आ जाएगा। आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे, आर वी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। क्या टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या टीचर कितना है गिनती में? एक, सो इज टीचर आस्किंग क्वेश्चन, पूछ रहा है आस्किंग क्वेश्चन। क्या मैं जवाब दे रहा हूं? क्या मैं, एम आई के साथ एम लगता है, एम आगे आ गया, एम आई आंसरिंग। क्या शाम ब्लड डोनेट कर रहा है? क्या शाम के साथ लगेगा इज, क्योंकि शाम है सिंगुलर सब्जेक्ट, इज शाम डोनेटिंग ब्लड। क्या मैं आपको पीट रहा हूं? क्या मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम आगे आया, एम आई डोनेटिंग ब्लड। क्या राम प्रैक्टिस कर रहा है? इज राम प्रैक्टिसिंग।
क्या मोहन मुझे धोखा दे रहा है? इज मोहन चीटिंग मी? क्या नरेंद्र मोदी इंडिया को संभाल रहे हैं? नरेंद्र मोदी, सो इज नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी, इज नरेंद्र मोदी इंडिया को संभाल रहे हैं? लुकिंग आफ्टर इंडिया, लुक आफ्टर मतलब संभालना, सो लुकिंग आफ्टर इंडिया, सो इज नरेंद्र मोदी लुकिंग आफ्टर इंडिया? क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं? क्या पक्षी, पक्षी मतलब बर्ड, एक से ज्यादा है, सो आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई? क्या मैं शेर का शिकार कर रहा हूं? क्या मैं मतलब होता है दोस्तों आई, आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम आगे आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या से? एम आई शिकार कर रहा हूं हंटिंग ऑफ टाइगर, सो एम आई हंटिंग ऑफ टाइगर? क्या तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? क्या तुम मतलब होता है यू के साथ क्या लगेगा? आर, सो आर यू सपोर्टिंग मी? क्या मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? क्या मैं एम आई तुम्हारी मदद? हेल्पिंग यू, एम आई हेल्पिंग यू? दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को WH पैटर्न के सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको इसका भी तरीका बताया। जो ये तीसरा बन रहा है, ये तीसरा वाला, इसी को हम लोगों को ऐड कर देना है चौथे वाले में, वैसा का वैसा शिफ्ट कर देना है विदाउट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। वी हैव टू फिक्स इट इन द फोर्थ स्ट्रक्चर। ये फोर्थ स्ट्रक्चर में वैसा का वैसा फिक्स किया, बट इसके आगे हम लोग कोई WH वर्ड यूज करेंगे, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विथ हुम, पर यहां के लिए हम सब अभी सिर्फ क्यों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे सेंटेंस कैसे होंगे इसके हिंदी के? मैं बाजार क्यों जा रहा हूं। ये सेंटेंस कैसे होते हैं? क्या मैं बाजार जा रहा हूं। ये वाले होंगे मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, वह टीवी क्यों देख रहा है, मम्मी चैनल चेंज क्यों कर रही है, पापा पैसे क्यों कमा रहे हैं, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, तुम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हो। क्यों से हम पूछने वाले हैं, तो इस क्यों के लिए हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं वाई। अभी तो सिर्फ वाई से बनाना सीखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों ने यहां वाई यूज कर लेंगे। जैसे मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं, अगर हमें यह बनाना है तो सबसे पहले हम बनाए क्या मैं लेटर लिख रहा हूं, तीसरा वाला बनाओ, क्या मैं, सो एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। मैं लेटर क्यों लिख रहा हूं, तो आपने जो बनाया एम आई राइटिंग अ लेटर, उसके आगे लगा दो वाई, सो एम आई राइटिंग अ लेटर वाई, वाई एम आई राइटिंग अ लेटर, बन गया चौथा। क्या राम गाना गा रहा है, तीसरा, क्या से क्वेश्चन हुआ इंट्रोगेटिव, क्यों से क्वेश्चन आया WH पैटर्न, क्या राम गाना गा रहा है, क्या राम, इज राम, ये राम एक है, इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग, राम गाना क्यों गा रहा है, तो इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग में वाई लगा दो, वाई इज राम सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या टीचर पढ़ा रहा है, इज टीचर टीचिंग, टीचर क्यों पढ़ा रहा है, तो इज टीचर टीचिंग में वाई लगा दो, वाई इज टीचर टीचिंग। क्या आप यहां आ रहे हो, क्या आप, आर यू, क्या आप आर यू यहां आ रहे हो, कमिंग हियर, आर यू कमिंग हियर, आप यहां क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर। क्या मेरा भाई ब्लड डोनेट कर रहा है, मेरा भाई गिनती में कितना है, एक, इसलिए इज लगाएंगे, इज माई ब्रदर डोनेटिंग ब्लड, इज माई ब्रदर डोनेटिंग ब्लड, मेरा भाई ब्लड डोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि लगाया वाई, वाई इज माई ब्रदर डोनेटिंग ब्लड। दोस्तों पांचवा बनाना है तो हिंदी में सेंटेंस कैसे होंगे, जैसे कौन से बनेंगे, कौन बाजार जा रहा है, कौन ब्लड डोनेट कर रहा है, कौन फूल तोड़ रहा है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन आपको सता रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन पेन रिपेयर कर रहा है, कौन छत से कूद रहा है, कौन पेड़ पर चढ़ रहा है, इस तरह के बनेंगे। अगर हमको इसको बनाना हो इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिएगा मैंने यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज किया इज और आर, एम नहीं लगाया, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है सब में एम लगाया हुआ है, बट लास्ट में एम नहीं लगाया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई डिडंट आई एड हियर एम, मैंने यहां पर एम यूज क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि कोई भी हम सेंटेंस बनाए, जैसे आई एम टीचर, इसमें मैं, आई का मतलब है मैं, एम का मतलब है हु, और टीचर मतलब टीचर, तो ये एम का जो मतलब होता है हु, है ना। अब लास्ट वाले में कभी भी आप देखिएगा हु से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर हम हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कौन बाजार जा रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन कौन दरवाजा खटखटा रहे हैं, कौन कौन बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कभी भी ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता कौन बाजार जा रहा हूं, कौन खाना खा रहा हूं, वो लॉजिकल क्वेश्चन या लॉजिकल सेंटेंस नहीं होगा। तो लास्ट में जब हु से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो एम भी आता नहीं है लास्ट में।
कौन बाजार जा रहा है या कौन कौन बाजार जा रहे हैं, सिंगुलर की बात होगी या प्लूरल की बात होगी, एम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए लास्ट में एम आता नहीं है। दोस्तों कैसे बनेंगे, कौन बाजार जा रहा है, एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, सो हु इज। कौन कौन बाजार जा रहे हैं, एक से ज्यादा है, हु आर। कौन गाना गा रहा है, सपोज हमको ये बनाना है कौन गाना गा रहा है, सो हु इज, एक है तो इज, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन कौन गाना गा रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा हुए, सो हु आर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन डांस कर रहा है, एक है, हु इज डांसिंग। कौन कौन डांस कर रहे हैं, हु आर डांसिंग। कौन फूल तोड़ रहा है, हु इज प्लकिंग फ्लावर। कौन कौन फूल तोड़ रहे हैं, ज्यादा हो गए, सो हु आर प्लकिंग फ्लावर्स। कौन मुझे पुकार रहा है, हु इज कॉलिंग मी। कौन कौन मुझे पुकार रहे हैं, हु आर कॉलिंग मी। दोस्तों अगर हम ये पांचों सेंटेंसेस को देखें एक हिंदी सेंटेंसेस के पांचों के हिसाब से, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, कौन बाजार जा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा एम, आई एम, जा रहा हूं गोइंग, सो आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम के बाद लगेगा नॉट, सो मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं मतलब आई के साथ हम लोगों ने एम लगाया था, एम आगे आएगा आई पीछे जाएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, जो हमने बनाया तीसरा, एम आई गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, तो एम आई गोइंग टू मार्केट में आगे लगाया वाई, सो वाई एम आई गोइंग टू मार्केट, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। कौन बाजार जा रहा है, हु इज, एक है इसलिए हु इज गोइंग टू मार्केट। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे मतलब दे के साथ लगा आर, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, हु आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं, मैं मतलब आई एम डोनेटिंग ब्लड। मैं ब्लड डोनेट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डोनेटिंग ब्लड। क्या मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं, एम आई डोनेटिंग ब्लड। मैं ब्लड डोनेट क्यों कर रहा हूं, वाई एम आई डोनेटिंग ब्लड। कौन ब्लड डोनेट कर रहा है, हु इज डोनेटिंग ब्लड। विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ रहा है, विराट कोहली इज, एक है इसलिए इज लगाया, विराट कोहली इज तोड़ रहा है, ब्रेकिंग रिकॉर्ड, सो विराट कोहली इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड। विराट कोहली रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा है, विराट कोहली इज नॉट ब्रेकिंग रिकॉर्ड। क्या विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इज विराट कोहली ब्रेकिंग रिकॉर्ड। विराट कोहली रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहा है, व्हाई इज विराट कोहली ब्रेकिंग रिकॉर्ड। कौन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हु इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड। दोस्तों ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या जिसे कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या जिसे कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई कमी रह गई हो, आपको किसी तरह कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। दोस्तों एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को, हमारा यूट्यूब चैनल डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी, इन्हें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस चैनल को और इनमें बनने वाले वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो सभी जरूरतमंद लोग जिन्हें इंग्लिश की जरूरत है और पैसे की कमी के कारण इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, वो भी आसानी से इंग्लिश सीख पाए। Thank you so much for watching this video till the end.